ये झूठ बोल रहा था। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इमरान पे चढ़ना शुरू हुआ है और मैंने उसको फिर इमरान खान कहना भी छोड़ दिया, इसको उन कहना भी छोड़ दिया, क्योंकि जब कोई मेरे मुल्क और इंसानियत के खिलाफ हमला करता है अपने झूठ से, अपनी मुनाफकत से और अपने तजादात जिंदगी के उसके अपने हैं उनको बचाने के लिए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई माफी होनी चाहिए। इमरान ने उसके बाद से पाकिस्तान के साथ जो कुछ नुकसान इसका किया है अपनी सेल्फिश एक ख्वाहिश के लिए कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म से क्यों उठाया और मुझे क्यों तुमने कहा कि इस मुल्क के अंदर तुम नहीं हुकूमत करोगे। हमें मसला ये है कि तुमने आम लोगों का बेड़ा गर्क किया। इसने 56 जलसे जो किए, हर जगह ये जाता था और ये कभी किसी को मीर जाफर कहता था, किसी को मीर सादिक कहता था, उनके नाम रखे हुए थे डर्टी हैरी और पता नहीं क्या किया। ये उनके बूट पॉलिश करके आया था, आप ये ज़हन में रखें। ये अपने मोहसिनों को ही ये कह रहा था, ये एहसान फरामोशी कर रहा था। और एक्चुअली अगर तारीख में कोई नमक हराम एहसान फरामोश लोग अगर निकाले जाएं तो उनमें मेरा ख्याल है सर फहरिस्त जो लोग होंगे उनमें इमरान का नाम होगा। इसने पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ी, जिसकी वजह से लोगों ने अपने कारोबार जो है उनमें पैसा लगाना बंद किया, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो छोटी मोटी आ भी रही थी वो भी खत्म हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने अपने पैसे जो है वो रोक लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो आम लोग थे कि इस मुल्क के अंदर जो एक ऑल्टरनेट सिस्टम चल रहा है ना, जैसे जिसको हम कहते हैं ब्लैक इकोनॉमी है या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसको भी रोक दिया। क्योंकि पहले तो उसने करप्शन करके इसने उस प्रोसेस को रोका और उसके बाद जब ये बिल्कुल ही फसाद करना शुरू हो गया तो लोगों ने आपस में जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस हैं वो भी खत्म कर दिए। मेरे सामने लोग इतने गरीब हुए, लोग मेरे पास आते थे, मुझे कहते थे यार इतनी मजबूरी में, महरूमी में, कि वो लोग आके सिर्फ ये कहते थे कि इस महीने में खाने के लिए भी पैसे नहीं है तो थोड़ी सी मदद कर दें। मैंने मिडिल क्लास को, सफेद पोशों को इस हद तक रुलते नहीं देखा इस मुल्क में। इमरान को शर्म ही नहीं आती थी, इतना ये बेशर्म हो चुका हुआ था और इसकी गैरत खत्म हो चुकी हुई थी कि ये लोगों को सड़कों पे ला के फसाद करवा रहा था। ये हमारे सोशल मीडिया पे हमारे रियासती अदारों को जिनकी बूट पॉलिश ने की थी उनके खिलाफ एक महाज बना रहा था और पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहा था, हर किस्म की, मतलब सियासी भी, अदाराती भी, मुआशी भी, इवन मुआशरती भी। इसको शर्म नहीं आती थी। इमरान का जो डाउनफॉल है एक्चुअली स्टार्ट इसकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। इसने जो इस हद तक लड़ाई ली है अपनी ही रियासत के साथ, उन्हीं के बूट पॉलिश करने के बाद, मेरा ख्याल है कि उसके बाद उन्होंने भी समझ लिया कि अब इस आदमी को दोबारा कभी भी इक़्तिदार के ऐवानों में देखना वो शायद अब नामुमकिन ही है। हम तो समझते हैं कि आम लोगों की हुकूमत होनी चाहिए। बराबरी पार्टी का नारा है कि बराबरी पार्टी आम लोगों की हुकूमत। अभी कौन ही कहता है, हमारे अलावा कोई भी नहीं कहता, हिम्मत ही नहीं है किसी में। आप इसके अंदर किस हद तक फसाद कर सकते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ किस हद तक लड़ सकते हैं, और आप बजाय कि रिफॉर्म्स की बात करें, आप कहेंगे जी हम पावर में जब आएंगे तो हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम चाहे वो अदाराती रिफॉर्म्स करें, हम चाहे इकोनॉमी के करें, हम चाहे फॉरेन पॉलिसी के करें, लेकिन हम रिफॉर्म्स करेंगे। आप इसके बजाय ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये जो अदारा है ये नहायत बुरा है, इस अदारे के अंदर जितने भी लोग हैं वो भी सारे बुरे हैं। अब इनके जो बाहर के लोग हैं ना, जिब्रान इलियास टाइप लोग और ये जो मोहित पीरजादा और शहबाज गिल, ये इनको शर्म नहीं आती। अब तो इन्होंने एक आम जो स्पाई है फौज का, और ये लोग कहते हैं कि अगर कोई मुल्क के लिए लड़ते हुए मौत वाक़ई हो तो ये उसके कार्टून बनाते हैं, ये उसको बुरा भला कहते हैं। ये इनको शर्म नहीं आती कि तुम्हारे क्या बाल बच्चे उनकी जगह जाके लड़ेंगे अगर पाकिस्तान की सरहदों पे कोई मसला होता है, या पाकिस्तान के इंटरनली भी अगर कोई मसला होता है तो तुम लड़ोगे। तो एक सियासी पार्टी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अदारों के साथ, खास तौर पे अगर उनके बूट पॉलिश करके आई हो इक़्तिदार में, अदारों के साथ इस हद तक दुश्मनी मोल ले कि उसका जो खुमियाजा है वो अवाम भुगते, महंगाई की सूरत में, मुआशी अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम, और उसके साथ साथ सोसाइटी की डिसइंटीग्रेशन की सूरत में। हमने बात, जो टॉपिक है आज का कि हम फॉल ऑफ पीटीआई, तो हमने अब तक जो बात की, हमने फैक्टर्स देखे जिससे कि पीटीआई शुरू में किसने हेल्प किया, उसका फिर हुकूमत कैसे बनी, हुकूमत के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, या उसने क्या क्या किया या क्या क्या नहीं किया। लेकिन इट ऑल एंडेड, उसमें हमने डिप्लोमेटिक जो क्राइसिस थे जो इसने क्रिएट किए उसका भी जिक्र किया। लेकिन इट ऑल एंडेड इन अप्रैल 2022 जब इस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। अब उसके बाद जो हुआ, आई थिंक कि दैट इज़ व्हाट स्टार्टेड, वो कहते हैं ना बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो वहाँ से अब हम देखते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे हुआ। ज़ाहिर है कि इट वाज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, वो पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जी मतलब ये इमरान खान का शुरू में वो था ना कि ये बाजवा, जनरल बाजवा ने कराया, एस्टैब्लिशमेंट ने कराया। लेकिन उसके, क्योंकि इसकी जो
पॉपुलैरिटी जितनी भी थी, हम तो ये यकीन रखते हैं ना कि शुरू से कभी इतनी थी ही नहीं, जो कि इलेक्शंस के रिजल्ट से आपको नज़र आती है। लेकिन बहरहाल इसका एक हवा बनाया कि जी पॉपुलर था सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे, हाँ। लेकिन वो भी नीचे जानी शुरू हो गई। तो मेरा ख्याल है कि 2 साल के बाद ही उसका, क्योंकि फिर कोविड भी आ गया, उसकी वजह से भी ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स हुए। तो 3.5 साल के बाद इसकी हुकूमत गिर गई, ख़त्म हो गई। अब उसके बाद उस वक्त इसका वो कहते हैं ना लोएस्ट लेवल था जब ये निकाला गया। हमारी पार्टी की जो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा ऐसे कि ही। हमारी पार्टी की मेंबरशिप उस वक्त हाँ। इतनी बढ़ गई थी 2022 में अप्रैल तक कि हमें एक दिन में कई दफ़ा 600-700 कॉल्स आती थी और हमारी मेंबरशिप जो थी उसी तरह 400-500 जो है वो रोज़ हो जाती थी। और हम बड़े खुद खुश थे कि ये क्या हो गया, क्योंकि इमरान का बिल्कुल डिक्लाइन था, नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर इसने जो है ना ये अमरीकी साजिश का झूठ गढ़ा, ये झूठ बोल रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इमरान पे सब चढ़ना शुरू हुआ है और मैंने उसको फिर इमरान खान कहना भी छोड़ दिया, मैं इसको उन कहना भी छोड़ दिया, क्योंकि जब कोई मेरे मुल्क और इंसानियत के ख़िलाफ़ हमला करता है अपने झूठ से, अपनी मुनाफ़क़त से और अपने तज़ादात अपनी जो ज़िंदगी के उसके अपने हैं उसकी उनको बचाने के लिए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई माफ़ी होनी चाहिए। इमरान ने उसके बाद से पाकिस्तान के साथ जो कुछ नुकसान इसका किया है अपनी सेल्फिश एक ख्वाहिश के लिए कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म से क्यों उठाया और मुझे क्यों तुमने कहा कि इस मुल्क के अंदर तुम नहीं हुकूमत करोगे बल्कि कोई और लोग आगे करेंगे, वही लोग जिनको मैं चोर डाकू कहता था। भाई हमें तो उन लोगों से मसला नहीं है, हमें मसला ये है कि तुमने आम लोगों का बेड़ा गर्क किया। इसके फसाद की वजह से इसने 56 जलसे जो किए, हर जगह ये जाता था और ये कभी किसी को मीर जाफ़र कहता था, किसी को मीर सादिक कहता था, कभी किसी को ये उनके नाम रखे हुए थे डर्टी हैरी और पता नहीं क्या क्या। फिर ये उनके बूट पॉलिश करके आया था, आप ये ज़हन में रखें। ये अपने मोहसिनों को ही ये कह रहा था, ये एहसान फरामोशी कर रहा था। और एक्चुअली अगर तारीख़ में कोई नमक हराम एहसान फरामोश लोग अगर निकाले जाएँ तो उनमें मेरा ख्याल है सर फहरिस्त जो लोग होंगे उनमें इमरान का नाम होगा, क्योंकि इसने अपने एक्चुअली मालिकों के साथ इसने डील किया था और उसके बाद इस नौकर ने उन्हीं मालिकों के ख़िलाफ़ इस हद तक गद्दारी की, उनके साथ की, मुल्क के साथ नहीं मैं कहूँगा, मैं इस तरह की बात इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन इसने उनके साथ गद्दारी की। और लेकिन उसके बाद क्या किया इसने पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ी, जिसकी वजह से लोगों ने अपने कारोबार जो हैं उनमें पैसा लगाना बंद किया, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो छोटी मोटी आ भी रही थी वो भी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने अपने पैसे जो हैं वो रोक लिए सर्कुलेशन से, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो आम लोग थे उन्होंने इवन वो जो इसरा बिलाल अभी कह रहा था और तारिक साहब भी कह रहे थे और डॉक्टर शनाज भी कह रही थी कि इस मुल्क के अंदर जो एक ऑल्टरनेट सिस्टम चल रहा है ना, जैसे जिसको हम कहते हैं ब्लैक इकोनॉमी है या अल्टरनेटिव अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसको भी रोक दिया, क्योंकि पहले तो उसने करप्शन करके इसने उस प्रोसेस को रोका और उसके बाद जब ये बिल्कुल ही फसाद करना शुरू हो गया तो लोगों ने आपस में जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस हैं वो भी ख़त्म कर दिए। और मेरे सामने ये हुआ है, देखें मेरे सामने लोग इतने गरीब हुए, मैं रोज़ देखता था लोग मेरे पास आते थे, मुझे कहते थे यार, पहले भी आते थे लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं आते थे और इस हद तक बुरी सूरत हाल में नहीं आते थे, इतनी मजबूरी में, महरूमी में, कि वो लोग आके सिर्फ ये कहते थे कि इस महीने में खाने के लिए भी पैसे नहीं है तो थोड़ी सी मदद कर दें। मैंने मिडिल क्लास को, सफ़ेद पोशों को इस हद तक रुलते नहीं देखा इस मुल्क में। इमरान को शर्म ही नहीं आती थी, इतना ये बेशर्म हो चुका हुआ था और इसकी गैरत ख़त्म हो चुकी हुई थी कि ये लोगों को सड़कों पे ला के फसाद करवा रहा था। ये हमारे सोशल मीडिया पे हमारे रियासती अदारों को जिनकी बूट पॉलिश ने की थी उनके ख़िलाफ़ एक महाज बना रहा था और पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहा था, हर किस्म की, मतलब सियासी भी, अदाराती भी, मुआशी भी, इवन मुआशरती भी। इसको शर्म नहीं आती थी। तो मुझे लगता है कि इमरान का जो डाउनफॉल है एक्चुअली स्टार्ट इसकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। इसने जो इस हद तक लड़ाई ली है रियासत के साथ, अपनी ही रियासत के साथ, उन्हीं के बूट पॉलिश करने के बाद, मेरा ख्याल है कि उसके बाद उन्होंने भी समझ लिया कि अब इस आदमी को दोबारा कभी भी इक़्तिदार के ऐवानों में देखना वो शायद अब नामुमकिन ही है, हमारे लिए भी, उनके लिए भी,
क्योंकि हेल्म ऑफ द अफेयर्स में तो मैं नहीं बैठा हुआ, वो बैठे हुए हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी बैठी हुई हैं और ये अपने तरीके से देखती हैं, हम अपने तरीके से देखते हैं। हम तो समझते हैं कि आम लोगों की हुकूमत होनी चाहिए। बराबरी पार्टी का नारा है कि बराबरी पार्टी आम लोगों की हुकूमत। अभी कौन नहीं कहता है हमारे अलावा, कोई भी नहीं कहता, हिम्मत ही नहीं है किसी में। तो इसलिए ये सब आपस में अब लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में रियासत ही विनर है, क्योंकि देखें रियासत से अब लड़ा नहीं जा सकता। मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि रियासतें इतनी ताकतवर हो चुकी हुई हैं और ये पाकिस्तान तो एटमी रियासत है। ठीक है, गरीब लोग हैं हम, गरीब मुल्क है, लेकिन एटम बॉम्ब तो है ना। अब आप इस पे बहस करें कि एटम बॉम्ब होना चाहिए या खाना होना चाहिए, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि ये एटॉमिक पावर है। आप इसके अंदर किस हद तक फसाद कर सकते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ किस हद तक लड़ सकते हैं, और आप बजाय कि रिफॉर्म्स की बात करें, आप कहेंगे जी हम पावर में जब आएंगे तो हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम चाहे वो अदालती रिफॉर्म्स करें, हम चाहे इकोनॉमी के करें, हम चाहे फॉरेन पॉलिसी के करें, लेकिन हम रिफॉर्म्स करेंगे। आप इसके बजाय ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये जो अदारा है ये नहायत बुरा है, इस अदारे के अंदर जितने भी लोग हैं वो भी सारे बुरे हैं। अब इनके जो बाहर के लोग हैं ना, जिब्रान इलियास टाइप लोग, और ये जो गया हुआ मुईद पीरज़ादा और शहबाज गिल, और ये इनको शर्म नहीं आती। अब तो इन्होंने एक आम जो स्पाई है फौज का, बिल्कुल उसको भी इन्होंने करना शुरू कर दिया है, इनकासरेट। और ये लोग कहते हैं कि अगर कोई मर जाए ना कहीं पे, अगर उसकी मुल्क के लिए लड़ते हुए मौत वाक़ई हो, तो ये उसके कार्टून बनाते हैं, ये उसको बुरा भला कहते हैं। ये इनको शर्म नहीं आती कि तुम्हारे क्या बाल बच्चे उनकी जगह जाके लड़ेंगे अगर पाकिस्तान की सरहदों पे कोई मसला होता है, या पाकिस्तान के इंटरनली भी अगर कोई मसला होता है तो तुम लड़ोगे। तो एक सियासी पार्टी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अदारों के साथ, ख़ास तौर पे अगर उनके बूट पॉलिश करके आई हो इक़्तिदार में, अदारों के साथ इस हद तक दुश्मनी मोल ले कि उसका जो खुमियाजा है वो अवाम भुगते, महंगाई की सूरत में, मुआशी अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम, और उसके साथ साथ सोसाइटी की डिसइंटीग्रेशन की सूरत में। और मुझे लगता है इसमें सुबाइयत तक भी इन्वॉल्व है। इन्होंने अभी पख्तूनख्वा में जो मामला किया हुआ है शुरू, कि इधर से ये चले जाते हैं, भाग जाते हैं, इमरान रियाज टाइप के जो घटिया किस्म के साफ़ी हैं जो सारी उम्र बूट पॉलिश करते रहे हैं फ़ौज के, वो भी इस वक्त पख्तूनख्वा में बैठा हुआ है। और अली गंडापुर जो है वो उसको बेगैरत कह रहा है, उसको गालियाँ निकाल रहा है, माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा है। और बुशरा बीबी जो है वो सलमान राजा, हमारा एक वो होता था, अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहता था, वकील है, उसको बेगैरत कह रहा है, कह रही है बुशरा बीबी सलमान राजा को, गौहर को, इन सब को। और ये जो है वो बैठे हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती पख्तूनख्वा के अंदर ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। मतलब जजों से ये लेते हैं बाकायदा अपने लिए रिलीफ, ये वहाँ बैठ जाते हैं जाके। एग्जाइल, मतलब एग्जाइल हमने सुना था मुल्क से लिया जाता है, यहाँ पे सूबों से एग्जाइल ले रहे हैं पख्तूनख्वा के अंदर। तो अली गंडापुर को शर्म करनी चाहिए, उसको भी ख्याल करना चाहिए कि वो इस मुल्क के अंदर क्या कर रहा है इस वक्त, कि वो एक सूबे को इनके लिए बना रहा है जैसे पनाहगाह है, और बाकी सारा मुल्क जो है वो इनके ख़िलाफ़ है। असल बात क्या है? असल बात यह है कि इस वक्त ये सुबाइयत फैला रहे हैं। ये मेरे पख्तून दोस्तों को, मेरे पश्तून दोस्तों को, मेरे हम वतनों को ये उभार रहे हैं एक तरह से रियासत के ख़िलाफ़, जो कि होना नहीं है। वो बड़े अक्लमंद लोग हैं, वो ये नहीं करेंगे। ये खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, सिविल वॉर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एनार्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है वो ऐसा नहीं करेंगे मेरे पख्तून दोस्त। लेकिन ये पूरी ट्राई कर रहे हैं, और उसमें इनके पख्तून लोग भी शामिल हैं। जरताज गुल टाइप औरतें जो हैं, फिर वो जो एक शहनाना गुलजार, वो नहायत फजूल औरत है, हर वक्त वो मज़हब फरोशी करती है, इस्लामी बातें कर करके अब वो बक करती है। जो इमरान करता है वो कर रही होती है, लोगों को जज्बाती करती है। फिर इसी तरह वो अली मोहम्मद है, फिर वो क्या नाम है उसका, वो जो खुदा वाली, वो जो कहता था कि शहरियार अफरीदी, जिसने वो हेरोइन का जाली केस डाल दिया था। हाँ, और इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो पख्तूनख्वा से इन्होंने बाकायदा लोगों को मुतरफ़र करके पाकिस्तान से एक चीज़ शुरू की हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ दो बड़े मसले हैं सब पाकिस्तान में। एक तो अदारों के ख़िलाफ़ जो मुहाज़र आई है, उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और बजाय कि हमारी जैसी पार्टियाँ तबकाती पॉलिटिक्स यहाँ पे करें और हमें रूम मिले, ये लोगों को इस तरफ लेके जा रहे हैं कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ करें। और दूसरा जो है वो एक सूबाइयत का जो मसला खड़ा कर रहे हैं। ये पख्तूनख्वा में ये बड़ा मसला है कि पख्तूनख्वा में ये चाह रहे हैं कि ये सिर्फ वाहिद सूबा है जो मोबिल वतन है, क्योंकि वो इमरान के साथ है।
इमरान के साथ है तो मुहब्बत वतन है, बाकी नहीं है तो वो नहीं है। तो पंजाब को गालियां निकाल रहे हैं, बलूचिस्तान को गालियां निकाल रहे हैं, जो उसके साथ है वो हक पे है, जो उसके साथ नहीं है वो बातिल हाँ, पे है, इस हाँ, तरह का इन्होंने वो सिंध को गाली निकाल रहे हाँ। हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बराबरी पार्टी को इस वक्त ये भी चाहिए कि इमरान की जो फॉल है, इमरान का जो जवाल है, उसके अंदर जिस किस्म की ये डिसइंटीग्रेशन कर रहा है, गुस्से में आके हर चीज़ को तबाह करना चाहता है, हर चीज़ को बर्बाद करना चाहता है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन हम शुरू करें, हम इसको दोबारा तामीर करें, लोगों को मोहब्बत वतनी की तरफ लेके आएँ, लोगों को इकाई की तरफ लेके आएँ रियासत की। और ये हमारा बहुत बड़ा इस वक्त मुझे लगता है कि सियासी नहीं सिर्फ, बल्कि समाजी भी और एक कौमी फ़र्ज़ भी है कि हम लोगों को इकट्ठा करें।